अच्छा, दूसरा क्या है यहाँ पर, मौक़ों पर नज़र रखना। एक अच्छा कारोबारी शख्स हमेशा आगे बढ़ने के मौक़ों पर नज़र रखता है, क्योंकि उसको आगे बढ़ना होता है। वो पीछे की तरफ या पीछे की जानिब नहीं धकेलता है ख़ुद को, बल्कि वो देखता है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मौजूद है मार्केट में, उसके लिए उन पे क्या करता है, नज़र रखता है, उनसे अवेयर रहता है, फिर उसके हिसाब से ही वो बिज़नेस में फ़ैसले ले रहा होता है और कदम रख रहा होता है। आगे लिखा हुआ है मख्फी बातों पर एतकाद ना रखना। देखें, जो एक अच्छा कारोबारी शख्स होता है ना, वो कहीं सुनी बातों पर एतबार नहीं करता, वो पुरस्कार बातों पे तो हम बात पर यकीन नहीं रखता। वो लॉजिकल फ़ैसले कर रहा होता है और लॉजिकल बातें ही सुनता है और उन्हीं पर यकीन रखता है। कहीं सुनी या इधर उधर से कोई उड़ती हुई बात आ जाए, कोई भी रूमर हो, कोई भी अफवाह हो, उन बातों पर यकीन नहीं रखता। वो प्रैक्टिकल बातें ही समझता है और प्रैक्टिकल पर ही यकीन रखता है। इसके अलावा एक अच्छा कारोबारी शख्स जज्बाती फ़ैसले नहीं लेता, बल्कि वो जज्बात के बजाय अक्ल से काम लेता है, अक्ली और इस्तदलाली फ़ैसले करता है, सोच समझकर कोई भी फ़ैसला करता है। जज्बाती ना तो कारोबार शुरू करता है जज्बाती होकर, ना वो ख़त्म करता है, बल्कि अपने तमाम फ़ैसलों में क्या करता है, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करता है, सोच समझ के फ़ैसले करता है और उसके फ़ैसले देर पा होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक अच्छा कारोबारी शख्स क्या होता है, ईमानदार होता है, ऑनेस्टी उसमें होती है, ठीक है। वो धोखेबाजी से काम नहीं लेता, यानी वो जो भी चीज़ बना रहा होता है सार्फिन के लिए, उसको मार्केट में लेकर आ रहा होता है, उसकी जिस बात से भी एडवर्टाइजमेंट करवाता है, जिस क्वालिटी पे भी एडवर्टाइजमेंट करवाता है, वो अपनी प्रोडक्ट को कोशिश करता है उस पर पूरा उतरे। ये नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट में कहा कि हमारी तो प्रोडक्ट में ये चीज़ें मौजूद हैं, अब ख़रीदने के बाद सार्फिन को पता लगता है कि इसमें तो नुक्स है, इसमें तो मसाइल हैं, ये प्रोडक्ट तो इस कीमत पर अच्छी नहीं मिल रही है। इस तरह क्या होता है, मार्केट में सार्फिन का उस कारोबारी शख्स पे से या उसकी बनाई हुई प्रोडक्ट पे से भरोसा उड़ जाता है। तो वो क्या करते हैं, बाद में उसकी प्रोडक्ट को इतनी समझ लें पजीराई नहीं मिलती है। अगर एक बार कोई गलती से ख़रीद कर उसकी प्रोडक्ट ले गया, नुक्स पता लग गया, तो दोबारा वो उस प्रोप्राइटर की, उस कारोबारी शख्स की बनाई हुई चीज़ों को नहीं ख़रीदेगा, उसकी ज़बान पे भरोसा नहीं करेगा। तो एक अच्छे कारोबारी शख्स के लिए ईमानदार होना ज़रूरी है कि वो कोई भी सार्फिन के साथ या जिन लोगों से डीलिंग कर रहा है बिज़नेस में, कोई धोखेबाजी ना करे। अगर किसी से कर्ज़ा ले रहा है तो कर्ज़ा जिस बुनियाद पर ले रहा है, जिस टाइम पर वापसी करने के लिए बोल रहा है, उस टाइम पे वापस करे। ख़रीदो फ़रोख्त अगर कर रहा है तो उसमें भी उसका क्या होना चाहिए, लाएअमल, ईमानदारी वाला होना चाहिए और उससे सच्चा होना चाहिए, ठीक है। झूठ से, धोखेबाजी से काम ना लें, इस तरह कारोबार में बरकत भी नहीं होती और मार्केट में मौजूद अफराद का उस पर से भरोसा भी उड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, कुव्वत अमल का हामिल होता है। देखिए, जो अच्छा कारोबारी शख्स होता है ना, वो क्या करता है, उसमें इतनी कुव्वत होती है कि वो कोई भी कदम बढ़ा सके, कोई भी फैसला ले सके। वो ऐसा नहीं होता कि रोड पे चलने वाले शख्स की तरह कि वो कभी पाँव आगे रख रहा होता है, कभी पीछे रख रहा होता है, नहीं, ना किसी का इंतज़ार कर रहा होता है कि उसको कोई थामे या सहारा दे या फिर मशवरा ले। वो क्या करता है, ख़ुद सोच समझ कर, अक़ल से, अच्छी तरह, देर लगाकर देर पर फैसले लेता है और अपने कारोबार के लिए वो जितना जिद्दोजहद करता है, जितनी कुव्वत लगाता है, तो वो उसका सारा क्रेडिट भी उसी शख्स को जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो मुस्तकिल मिजाज होता है। मुस्तकिल मिजाज से मुराद ये है कि ये नहीं कि आज कोई और फैसला कर रहा है, कल कोई और फैसला कर रहा है। जैसे आज सोचे हमें इस कंपनी से डील करनी है, कल बोले नहीं मुझे इस कंपनी से डील नहीं करनी। आज मुझे प्रोडक्ट बनानी, कल बोले मुझे प्रोडक्ट नहीं बनानी। कभी बोले कि मुझे इस कीमत पर प्रोडक्ट बनानी है, कभी बोले कि मुझे इस कीमत पर प्रोडक्ट नहीं बनानी। यानी कि उसके फैसले जो होते हैं दिन रात में बदलते रहते हैं। तो इस तरह का शख्स कारोबार में कामयाब नहीं हो सकता। कारोबारी अच्छे कामयाबी शख्स को मुस्तकिल मिजाज होना ज़रूरी है कि जो सोच ले, जो ठान ले, बस वही करे, उससे पीछे ना हटे और आगे बढ़ता रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये तमाम जो खुसूसियात दी हुई हैं, ये 9 दी हुई है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि जब आप पेपर में पेपर देने के लिए जाएं तो ये 9 की 9 ही लिखें, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता, तो कम से कम 7 हेडिंग्स होना ज़रूरी हैं। वो आप इनमें से कोई भी जो आपको याद आए, आपने सेलेक्ट की हुई हैं, वो आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। और इस टॉपिक की ख़ास बात ये है कि ज़रूरी नहीं है आप इसको फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिहाज से पढ़ रहे हो, या आपका टॉपिक ये हो या ये शख्सी कारोबार हो, या आपकी तमाम कारोबारी उमूर में, तमाम कारोबारी जो आप कोर्सेज़ कर रहे हो उसमें वहाँ पर आपके काम आएगा, ठीक है। चाहे आप BBA कर रहे हो, आप MBA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, फर्स्ट ईयर कॉमर्स पढ़ रहे हो, आपको या प्रैक्टिकल लाइफ में शख्सी कारोबार कर रहे हो, तो आपके लिए तमाम चीज़ों का मालूम होना, ये बुक है ही इसलिए फर्स्ट ईयर में, ताकि अगर कोई शख्स कॉमर्स में इंटरेस्टेड है तो वो शुरू से कारोबार के बारे में पढ़े, ठीक है। तो ये इसके फ़वाइद भी दिए हुए हैं शख्सी कारोबार के, ये नुकसानात भी दिए हुए हैं, और फिर यहाँ पर एक अच्छे कारोबारी शख्स में क्या खुसूसियात होनी चाहिए वो भी सारी आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है।